ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर है अयोध्या से। 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन का मामला, भूमि पूजन पर रोक को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। पत्रकार साकेत गोखले ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी भेजी है। पीआईएल में कोरोना और अनलॉक 2 की गाइडलाइंस के उल्लंघन की बात कही गई है। पिटीशन दायर कर भूमि पूजन कार्यक्रम पर रोक की मांग की गई है। इससे पहले आपको ये भी याद दिला दें कि स्वामी शंकराचार्य ने भी 5 अगस्त की तारीख को अशुभ बताया था और सवाल खड़े किए थे। और इस पिटीशन की अगर बात कर लें तो उसमें कहा गया है कि कार्यक्रम होने से कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। तो आपको बता दें कि 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या आएंगे, ऐसा कार्यक्रम है। भूमि पूजन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी 5 अगस्त से। लेकिन इस 5 अगस्त को लेकर अब लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इससे पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद स्वामी ने सवाल खड़े किए थे और इस 5 तारीख के मुहूर्त को अशुभ बता दिया था। और अब एक पत्रकार हैं जिन्होंने पिटीशन दायर की है हाईकोर्ट में और कहा है कि इससे कोरोना का जो संकट है वो बढ़ सकता है। जो अनलॉक की गाइडलाइंस हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है, इसीलिए रोक लगाने की मांग इस पीआईएल के जरिए की गई है। लेटर पिटीशन के जरिए भूमि पूजन कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है। पत्रकार साकेत गोखले हैं जिन्होंने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र भेजा है, चिट्ठी भेजी है, पीआईएल लगाई है और उसमें कहा गया है कि जो भूमि पूजन होने जा रहा है अयोध्या में 5 अगस्त को, उस पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि कोरोना के संकट काल में ये अनलॉक की गाइडलाइंस का उल्लंघन है, ये कहा गया है। तो 5 अगस्त वो तारीख है जब लोगों का इंतजार खत्म होगा और राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास किया जाएगा, भूमि पूजन होगा। बेसब्री से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब से 5 तारीख मुकर्रर की गई है तभी से इस पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। पहले इस मुहूर्त को अशुभ बता दिया गया और अब पत्रकार साकेत गोखले ने भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, पहले आप समझाइए जरा विस्तार से कि क्या बातें रखी गई हैं इस पिटीशन में, क्या आधार बनाया गया है जिसके माध्यम से इस भूमि पूजन को रोकने की बात कही जा रही है। देखिए प्राची, हम इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को अयोध्या की जो तस्वीर है, राम की पैड़ी की तस्वीर दिखाते हैं। आज सुबह से ही अयोध्या में जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार बना हुआ है। आसमान पर काले बादलों का डेरा है और जो गर्मी पड़ रही थी 3-4 दिनों से, उससे लोगों को खासी राहत मिली हुई है। देखिए, पहले भले ही जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा हो कि जो तारीख है 5 तारीख वह अशुभ है, अब ये पिटीशन हाईकोर्ट में दायर की गई हो, लेकिन अयोध्या के लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। साधु संतों से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि देखिए, जब प्रभु श्री राम का कोई काम है उसके लिए किसी शुभ मुहूर्त या इसकी तिथि को देखने की जरूरत नहीं है। ये तो आम लोगों के लिए, हमारे और आपके लिए है कि हम घर बनवा रहे हैं तो मुहूर्त देखें, लेकिन जो जो सबको चलाने वाले हैं, सबके पालनहार हैं, जब उनसे जुड़ा कोई काम है तब किसी मुहूर्त की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। पिटीशन पर हमने लोग पूछा साधु संतों से, उन्होंने कहा देखिए, कोर्ट में भी हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि इस याचिका को सुनवाई ही ना करे, क्योंकि बार बार जब केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसी को फॉलो करते हुए कार्यक्रम होगा। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो कार्यक्रम होगा उसमें बहुत ही लिमिटेड लोग होंगे, बहुत ही लिमिटेड लोग होंगे। और ऐसा नहीं है कि पूरी अयोध्या वहाँ चली जाएगी, उनको अलाउ कर दिया जाएगा और सब लोग वहाँ जाएं, जी नहीं। पूरा 3 तारीख, 4 तारीख और 5 अगस्त को पूरी अयोध्या छावनी में तब्दील रहेगी। लोग अपने घरों से बस ज़रूरी काम से ही निकलेंगे और ऐसा नहीं है कि जो वो पूरा हनुमानगढ़ी का परिसर है या फिर जन्मभूमि स्थल है वहाँ पर कोई जा नहीं पाएगा। हाँ, पूरा जो कार्यक्रम 5 तारीख को होगा, प्रधानमंत्री जो 2.5 घंटे तकरीबन रहेंगे अयोध्या में, वो पूरा कार्यक्रम लाइव होगा और उसके लिए अयोध्या के लोग उस कार्यक्रम को देख सकें, इसलिए जगह जगह बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी और लोग उस स्क्रीन पर उस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे। तो कहीं पर ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका कहीं पर उल्लंघन होगा या बहुत सारी भीड़ जुट जाएगी। जो लोग रहेंगे, देखिए,
वो जहाँ पर जन्मभूमि परिसर में जहाँ ये पूरा कार्यक्रम होना है वहाँ पर लिमिटेड लोग ही मौजूद रहेंगे और वो बहुत बड़ा परिसर है, वहाँ कोई जगह की कमी नहीं है। इसलिए लोगों को उसी हिसाब से जो 2 गज की दूरी है उसी हिसाब से लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे और इसी तरीके की व्यवस्था जो है हनुमानगढ़ी मंदिर में भी की जाएगी। प्रधानमंत्री जाएंगे, कुछ और लोग जाएंगे, लेकिन सारे जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए जाएंगे। और एक चीज़ ज़रूर हम बता दें कि अयोध्या में तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो शहर के प्रमुख चौराहे हैं उनको साफ सफाई रंग रोगन का काम जो है वो शुरू हो गया है। हमारे जो सोर्स है बिल्कुल उनका अनुभव, कहना है देखिए कि यही 6 वो दिन बड़े है जिसका इंतजार तोरण द्वार बेसब्री यानी से स्वागत अयोध्या वन वासी कर रहे थे और अब जब वो दिन आ रहा है तो उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि कौन उस दिन के बारे में क्या कहता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी